अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको कुरान करीम की एक ऐसी सच्ची और हैरत अंगेज दास्तान सुनाएंगे जिसमें हमें इल्म और दौलत और सच्ची हिदायत की अजीम निशानियां मिलती हैं। यह दास्तान है अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और यमन की सबा राज्य में मलिका बिल्किस की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी बड़ी सल्तनत अता की थी कि जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। आपकी सल्तनत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी बल्कि जिन्नात, शैतान और परिंदे भी आपके हुक्म के ताबेदार थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में परिंदों का जायजा ले रहे थे। अचानक उनकी नजर एक परिंदे पर पड़ी जो वहां मौजूद नहीं था। वो परिंदा था हुदहुद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से से पूछा, मैं हुदहुद को नहीं देख रहा, क्या वो गैर हाजिर है? अगर उसने कोई सही वजह पेश न की तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद वापस आया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुआ। हुदहुद ने कहा, या नबी अल्लाह, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसकी आपको खबर नहीं। मैं सबा नाम के एक मुल्क से आया हूँ जहाँ की हुक्मरान एक औरत है जिसका नाम मलिका बिल्किस है। हुदहुद ने बताया कि मलिका बिल्किस के पास बहुत दौलत और एक शानदार तख्त है, लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करती हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनकर एक खत लिखा जिसमें उन्होंने मलिका बिल्किस को अल्लाह पर ईमान लाने और उसके आगे सर झुकाने की दावत दी। हुदहुद ने जाकर वो खत मलिका बिल्किस के सामने डाल दिया। मलिका बिल्किस ने जब खत पढ़ा तो वह हैरान रह गई। उसने अपने सरदारों से मशवरा किया। सरदारों ने कहा, हम जंग करने के लिए तैयार हैं, हमारी फौज बहुत बहादुर है। मलिका बिल्किस ने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहती कि जंग से खून खराबा हो, मैं सुलह का रास्ता अपनाऊंगी। मलिका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सोने चांदी के तोहफे भेजने का फैसला किया। वह यह देखना चाहती थी कि क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ तोहफे लेकर मान जाते हैं या नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने मुझे जो दौलत दी है वो तुम्हारे दौलत से कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्होंने पैगाम वापस भेजा कि या तो तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ वरना मैं एक ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका तुम मुकाबला नहीं कर पाओगी। मलिका बिल्किस समझ गई कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई मामूली बादशाह नहीं है। वह उनसे मिलने के लिए निकल पड़ी। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो मलिका के पहुंचने से पहले उसका तख्त मेरे पास ले आए? एक ताकतवर जिन ने कहा कि वह पलक झपकते ही तख्त ले आएगा, लेकिन एक इल्म वाले शख्स ने कहा कि वह उससे भी जल्दी तख्त ले आएगा। और वाकई पलक झपकने से पहले ही तख्त वहां पर हाजिर था। जब मलिका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में पहुंची तो उससे उसका तख्त दिखाया गया, लेकिन थोड़े बदले हुए रूप में। मलिका बिल्किस ने कहा, क्या ये मेरा तख्त है? वह पहचान गई यह उसका ही तख्त है, लेकिन वो यह भी समझ गई कि ये किसी इंसान की ताकत का काम नहीं बल्कि अल्लाह का मौजिज़ा है। फिर उसे महल के अंदर जाने को कहा गया जहां का फर्श शीशे का बना हुआ था और उसके नीचे पानी बह रहा था। मलिका को लगा कि वह पानी है और उसने अपने पोशाक ऊपर चढ़ाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, यह तो शीशे का फर्श है। इस वाक्य के बाद मलिका बिल्किस को यकीन हो गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। वे अल्लाह के आगे झुक गई और बोली, ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ तमाम जहानों के रब पर ईमान लाती हूँ। हमें इस वीडियो से ये सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी अमीर और ताकतवर क्यों ना हो, सच्ची राहत और सुकून सिर्फ अल्लाह की इबादत में है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वाक्य के साथ।